तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि रिसाइकलर व्यू को अपने ऐप के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने जीमेल ऐप को भी देख सकते हैं, क्योंकि जीमेल जो है एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है रिसाइकलर व्यू के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा फ़ोन है, ये रहा मेरा जीमेल ऐप, और ये है रिसाइकलर व्यू इस पूरे जीमेल ऐप का, ठीक है। और ये सब पर्टिकुलर आइटम है इस रिसाइकलर व्यू के लिए। ये पर्टिकुलर आइटम है, ये भी एक अपना पर्टिकुलर आइटम है। हर एक जीमेल के लिए एक पर्टिकुलर आइटम बना हुआ है, ठीक है। और हर एक आइटम सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है। जैसे कि एक आइकन हो गया यहाँ पे, दूसरे में भी आइकन है, तीसरे जीमेल में भी एक आइकन है। ऐसे हर एक आइटम में आपको एक आइकन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है सेंडर नेम, किसने आपको सेंड किया हुआ है, तो वो सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा एक टेक्स्ट व्यू। दूसरे आइटम में भी सेम वही चीज़ है, तीसरे आइटम में भी सेम वही चीज़ है। हर एक आइटम में आपको एक सबसे टॉप पे जो है सेंडर का नाम मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और टेक्स्ट व्यू है जो कि जीमेल के टाइटल को शो कर रहा है, ये भी आपको हर एक आइटम में मिलेगा। तीसरा चीज़ है मैसेज का बॉडी शो कर रहा है, वो भी आपको हर एक आइटम में मिलेगा। और इसके बाद है एक और टेक्स्ट व्यू जो कि आपके डेट को शो कर रहा है कि आपको ये जीमेल कब रिसीव हुआ है। और लास्ट में एक है इमेज बटन, जिससे आप अपने जीमेल को स्टार करते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा रिसाइकलर व्यू जीमेल ऐप का। हमें सिर्फ क्या करना है कि एक लेआउट को हमें तैयार करना है, एक पर्टिकुलर आइटम के लेआउट को तैयार करना है, और इसी लेआउट पे हमें डेटा चेंज करके हर एक आइटम में उसे सेट करते जाना है, और ये हमारा जो पूरा रिसाइकलर व्यू का जो लिस्ट है वो पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली काम ऐसे करता है कि आपके लेआउट को उठाएगा, और आपने जो भी डेटा दिया हुआ है सबसे पहले इंडेक्स पे यानी जीरोथ इंडेक्स पे, उस डेटा को आपके इस लेआउट में सेट करेगा, और इसे रिसाइकलर व्यू के पहले इंडेक्स पे इंप्लीमेंट कर देगा। फिर नेक्स्ट लूप में इंडेक्स 1 को उठाएगा, मतलब दूसरे आइटम को उठाएगा, आपके लेआउट में सेट करेगा, इंप्लीमेंट कर देगा। ऐसे ही सारे लेआउट्स के साथ वो करता है। ऐसे ही सारे डेटा को आपको सेट करेगा, जितने भी आपके आइटम्स होंगे हर एक इंडेक्स पे उसे सेट करेगा, और आपका रिसाइकलर व्यू तैयार हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही रिसाइकलर व्यू आज हम अपने ऐप के अंदर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है रिसाइकलर व्यू के ही नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अपना रिसाइकलर व्यू। तो मैं कांस्टेंट लेआउट को हटाकर यहाँ से मैं इसको कर लूँगा लीनियर लेआउट, और इस टेक्स्ट व्यू को मैं हटा दूंगा, और इसके जगह पे मैं ले लूँगा एक रिसाइकलर व्यू, ठीक है। ये रिसाइकलर व्यू विड्थ कर दूंगा मैच पेरेंट, और हाइट भी कर दूंगा मैच पेरेंट, क्योंकि मुझे बिल्कुल फुल स्क्रीन में चाहिए, ठीक है। और इसकी मैं एक आईडी दे देता हूँ, जिससे मैं इसे यूज करूँगा अपने जावा क्लास के अंदर। रिसाइकलर व्यू ही नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। और ये मेरा रिसाइकलर व्यू हो चुका है इम्प्लीमेंट, ठीक है। और मेन एक्टिविटी के अंदर जा करके मैं सबसे पहले डिफाइन कर दूंगा इसका लेआउट मैनेजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट, रिसाइकलर व्यू, नाम भी दे देता हूँ रिसाइकलर व्यू। और इसे मैं फाइंड कर लूँगा यहाँ पे, रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी, आर डॉट आई डी डॉट, जो वहाँ पे मैंने आई डी दी थी रिसाइकलर व्यू की, रिसाइकलर व्यू, ठीक है। और मुझे अब इसका डिफाइन करना है एक लेआउट मैनेजर। तो सबसे पहले मैं बना लूँगा एक लेआउट मैनेजर, मैं लूँगा लीनियर लेआउट मैनेजर, ठीक है। इसका नाम भी दे देता हूँ मैं लीनियर लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। ये कुछ पैरामीटर्स चाहिए, इसे कॉन्टेक्स्ट चाहिए, मैं देता हूँ दिस। एक ओरिएंटेशन मुझे चाहिए वर्टिकल, लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट वर्टिकल। और इसके बाद रिवर्स लेआउट, नहीं मुझे रिवर्स नहीं करना है, तो मैं इसे कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। तो ये मेरा लेआउट मैनेजर हो जाएगा तैयार। अब इस लेआउट मैनेजर को मैं रिसाइकलर व्यू के अंदर इंप्लीमेंट कर दूंगा, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे जो मैंने बनाया था लीनियर लेआउट मैनेजर, इसे इंप्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा लेआउट मैनेजर तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें क्रिएट करना है अपना एक कस्टम लेआउट। तो मैं जाऊँगा रिसोर्सेज के अंदर, यहाँ पे लेआउट के अंदर मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूँ कस्टम लिस्ट आइटम, ओके। और इसका मैं रूट एलिमेंट ले लूँगा लीनियर लेआउट, और इसे मैं क्रिएट कर लूँगा। तो अब इसके अंदर मैं अपना क्रिएट करूँगा एक कस्टम लेआउट, जो कि मुझे रिसाइकलर व्यू के हर एक आइटम के अंदर शो करना है, ठीक है। तो ये मेरा लेआउट अब हो चुका है तैयार।
अगर आप इस लेआउट को अपने ऐप के अंदर यूज करना चाहते हैं तो मैं इस फाइल का डाउनलोड लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्रिएट करना है एक मॉडल क्लास जो कि डिसाइड करता है कि हमें इस लेआउट के अंदर क्या क्या शो करना है, हमें क्या क्या डेटा चाहिए। ठीक है, तो हमें सिर्फ जावा क्लास के अंदर जाना है, राइट क्लिक करके न्यू पे एक जावा क्लास क्रिएट कर लेना है। मैं नाम दे दूंगा इसका लिस्ट मॉडल। लिस्ट मॉडल नाम से मैंने एक जावा क्लास क्रिएट कर लिया है। अब इसमें हमें डिफाइन करना है कि हमें क्या क्या डेटा चाहिए इस लेआउट में शो करने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक इमेज जिसकी आईडी होती है एक इंटीजर। ठीक है, तो हम एक इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे इमेज नाम से। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए सेंडर का नेम जो कि एक स्ट्रिंग होता है, तो हम बनाएंगे स्ट्रिंग सेंडर नेम। दूसरा हमें चाहिए टाइटल, तीसरा हमें चाहिए मैसेज, और चौथा हमें चाहिए डेट। ठीक है, इसमें आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग और भी डेटा ऐड कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है रन टाइम में। ठीक है, तो अभी इन सारे वेरिएबल्स का हमें क्रिएट करना है एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करना है हमें जनरेट पे। ये आप ऑल्ट इंसर्ट करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा कंस्ट्रक्टर पे, और इन सारे वेरिएबल्स को हमें सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो इन सारे वेरिएबल्स का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा। इसके बाद हमें चाहिए इन वेरिएबल्स का एक गेटर और सेटर। तो हम ऑल्ट इंसर्ट क्लिक करेंगे और ये हमारे पास है गेटर एंड सेटर। हम सारे वेरिएबल्स को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये हमारा हर एक वेरिएबल का एक गेटर और एक सेटर मेथड जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए होगा एक एडाप्टर क्लास जो कि हमारे डेटा को हमारे लेआउट के अंदर एडाप्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जावा पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे, और एक जावा क्लास क्रिएट कर लेना है। ठीक है, इसका मैं नाम दे दूंगा लिस्ट एडाप्टर। अब ये लिस्ट एडाप्टर हमारा एक्सटेंड करेगा रिसाइकलर व्यू के एडाप्टर से। क्यों? क्योंकि हमने रिसाइकलर व्यू यूज किया हुआ है अपने मेन एक्टिविटी के अंदर, जिसके अंदर हमें शो करना है अपने आइटम्स को। ठीक है, तो इस लिस्ट एडाप्टर को हम एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू के एडाप्टर से। एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर। अब ये एडाप्टर के अंदर हमें चाहिए एक व्यू होल्डर, तो हम अपना खुद का एक व्यू होल्डर क्रिएट करेंगे इसी लिस्ट एडाप्टर क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। आप पहले चाहे तो एक व्यू होल्डर क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसको यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप व्यू होल्डर क्लास को पहले ही डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले ही डिफाइन कर देता हूँ। मैं लिखूंगा सिंपल लिस्ट एडाप्टर डॉट व्यू होल्डर, जिस नाम से हमें अपना क्लास क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक एरर देगा जिसे हमें सब रिजॉल्व करते हुए जाना है और हमारा पूरा क्लास जो है रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं जिसे हमें इंप्लीमेंट करना होगा। इंप्लीमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे और ये हमें तीनों के तीनों मेथड्स को हमें इंप्लीमेंट कर लेना है। हम बस सिंपल यहाँ पे ओके कर देंगे और ये हमारा 3 मेथड जो है क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद फिर एक और एरर है यहाँ पे व्यू होल्डर, क्योंकि व्यू होल्डर क्लास अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बल्ब का सिंबल देगा, इस पर क्लिक करके आप क्रिएट क्लास व्यू होल्डर क्लिक कर सकते हैं और ये आपका यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देगा। अभी भी एक एरर है, इस पर और करेंगे तो कहेगा कि मेक व्यू होल्डर एक्सटेंड्स एंड्रॉयड डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट विजिट डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि व्यू होल्डर को आपको एक्सटेंड करना होगा इस लाइब्रेरी से। ठीक है, तो हम सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा एक्सटेंड कर देगा एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। अब यहाँ पर एक और एरर है, इस पर और करेंगे तो कहेगा कि क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। तो हमें सिंपली इस पर क्लिक करके इसका सुपर क्लास भी क्रिएट कर लेना है। तो अभी हमारा पूरी तरह से जो है लिस्ट एडाप्टर क्लास क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें जो है अपने डेटा को अपने लेआउट के अंदर इंप्लीमेंट करना है हर एक आइटम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस व्यू होल्डर क्लास के अंदर हमने जो भी कंपोनेंट्स अपने कस्टम लेआउट के अंदर क्रिएट किए हुए हैं उन सबका एक यहाँ पे हमको वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिया हुआ था एक इमेज व्यू, तो मैं यहाँ पे एक इमेज व्यू ले लूँगा और इसका नाम दे दूंगा मैं इमेज व्यू नाम देता हूँ। दूसरा मैंने लिया था टेक्स्ट व्यू, तो मैं टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पर हमारे पास 4 टेक्स्ट व्यू थे टोटल। ठीक है, तो एक था सेंडर नेम, मैं सेंडर नेम नाम से क्रिएट कर लूँगा। दूसरा था हमारे पास टाइटल, तीसरा था हमारे पास मैसेज, और चौथा था हमारे पास डेट। तो ये हमारे पास 4 टेक्स्ट व्यू क्रिएट हो चुके हैं। हमारे पास एक लास्ट में था इमेज बटन। ठीक है, इमेज बटन, और इसका मैं नाम दे दूंगा बटन स्टार। ठीक है, अब इन सारे लेआउट्स को हमें फाइंड भी करना है, तो हम इस व्यू होल्डर मेथड के अंदर इन सारे आइटम्स को फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो मैं सिंपल इसके नीचे आऊँगा और इमेज व्यू इज इक्वल टू, अब हमें फाइंड व्यू बाई आईडी जो मेथड है वो मिलेगा इस आइटम व्यू के अंदर से। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट, और हमने जो आईडी दी थी अपने इमेज व्यू की वहाँ पर हमने क्या दिया था, हमने दिया हुआ था पर्सन इमेज। ठीक है, तो इस आईडी के नाम से हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे पर्सन
इमेज, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपने सारे कंपोनेंट्स को फाइंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारे लेआउट्स को फाइंड कर लिया है। अब इन लेआउट्स के अंदर हम चाहे तो अपने डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें ऑन क्रिएट व्यू के अंदर ये डिफाइन करना है कि हम किस लेआउट के अंदर इन डेटा को सारे फीड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो अपना कस्टम लेआउट तैयार किया हुआ था इसको हमें इन्फ्लेट करना होगा अपने इस एडाप्टर के अंदर, ठीक है। तो हम लेआउट इन्फ्लेटर का इस्तेमाल करेंगे, लेआउट इन्फ्लेटर। तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक व्यू। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा एक व्यू, नाम भी दे दूंगा व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कंटेक्स्ट चाहिए इसे। तो कंटेक्स्ट हमें मिलेगा इस व्यू ग्रुप के अंदर से, ठीक है। हमें सिंपली टाइप करना है पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद इन्फ्लेट। अब इसमें चाहिए हमें तीन चीज़। एक तो सबसे पहले हमें चाहिए अपना लेआउट का आईडी, ये जो हमने लेआउट क्रिएट किया हुआ था यहाँ पे कस्टम लिस्ट आइटम का, इसका आईडी हम दे देंगे आर डॉट लेआउट डॉट कस्टम लिस्ट आइटम। इसके बाद इसे चाहिए रूट। तो रूट हमें चाहिए एक व्यू ग्रुप जो कि हमें यहाँ पर मिला हुआ है पेरेंट नाम से, ठीक है। तो हम इसे पास कर देंगे पेरेंट कामा, और अटैच्ड रूट हम इसे कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास व्यू रेडी हो चुका है। और अब हमें यहाँ पे इस रिटर्न नल के जगह पे एक व्यू होल्डर रिटर्न करना है, क्योंकि इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो है लिस्ट अडाप्टर डॉट व्यू होल्डर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नया व्यू होल्डर क्रिएट करके इसे रिटर्न कर देंगे, न्यू व्यू होल्डर। और यहाँ पे चाहिए इसे व्यू जो कि हमने यहाँ पर बनाया था, ये यहाँ पर हमने व्यू बनाया था, इसे ही हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये हमारा जो है लेआउट तैयार हो जाएगा, लेआउट इन्फ्लेट हो जाएगा। इसके बाद हमें दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। सबसे पहला हमें क्रिएट करना है एक कॉन्टेक्स्ट। तो मैं कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लूँगा कॉन्टेक्स्ट नाम से ही। और दूसरा हमें क्रिएट करना है एक एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट होना चाहिए इस लिस्ट मॉडल टाइप का ही, क्योंकि इस लिस्ट मॉडल के अंदर जो जो डेटा है इन सारे डेटा को हमें रिट्रीव करना है हर एक आइटम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे एक एरे लिस्ट, और इसका टाइप हम दे देंगे लिस्ट मॉडल जो कि हमने क्रिएट किया हुआ था, और इसका नाम भी दे देता हूँ मैं एरे लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए। अब इन दो वेरिएबल्स को लेकर के हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो जैसे हमने अपने लिस्ट मॉडल के अंदर क्रिएट किया था कंस्ट्रक्टर सिंपल, वैसे ही हम यहाँ पे अल्ट इंसर्ट करके कंस्ट्रक्टर क्लिक करेंगे और ये दोनों वेरिएबल्स को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी हो जाएगा। अब इस गेट आइटम काउंट मेथड के अंदर हमें रिटर्न करना है एरे लिस्ट का साइज, ठीक है। एरे लिस्ट डॉट साइज की हमारे पास जो लिस्ट का साइज है वो कितना है वो यहीं से डिफाइन होगा, ठीक है। अब ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड के अंदर हमें डिफाइन करना है कि हमारा डेटा किस तरीके से कहाँ कहाँ सेट होगा, ठीक है। तो हमें हमारा जो सारा लेआउट है वो मिलेगा इस होल्डर के अंदर, ठीक है। लिस्ट अडाप्टर डॉट व्यू होल्डर ये जो क्लास बनाया था हमने, इसी के अंदर से हमें अपना पूरा जो है लेआउट मिलेगा, और इसी के अंदर हम अपने सारे डेटा को सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इमेज व्यू को सेट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा होल्डर डॉट इमेज व्यू, ठीक है। हमें वैसे ही इमेज व्यू कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा लेआउट जो है वो होल्डर के अंदर है। तो हमें लिखना है होल्डर डॉट इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स। अब यहाँ पे हम आईडी दे देंगे अपना कि वो कौन सा इमेज है, ठीक है। तो सिंपली हमें जो यहाँ पे एरे लिस्ट मिला हुआ है इसके अंदर से हमें मिलेगा अपना इमेज, ठीक है। हम लिखेंगे एरे लिस्ट डॉट, ठीक है। अब हमें करना है गेट, इस एरे लिस्ट के अंदर से हमें चाहिए तो हम करेंगे गेट। अब इसे चाहिए पोजीशन, मतलब कि इंडेक्स, कि आपको किस इंडेक्स का आइटम चाहिए, आपको किस पोजीशन का आइटम चाहिए, ठीक है। तो हमें सिंपली यहाँ पे ये पोजीशन इसे पास कर देना है। ये पोजीशन हर एक आइटम के लिए लूप में रन होता है, ठीक है। सबसे पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो ऐसे ही हमें हर एक आइटम क्लिक करना है, तो हम इसमें पोजीशन ही पास कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है लिस्ट के अंदर से ही डॉट गेट के बाद डॉट गेट इमेज। अब ये गेट इमेज मेथड कहाँ से आया है, ये आया है इस लिस्ट मॉडल के अंदर से जो हमने बनाया है। गेट इमेज ये जो मेथड है ये यहाँ से आया है। अगर हम गेटर और सेटर मेथड यहाँ पे नहीं बनाते तो वो हमारा वहाँ पे नहीं मिलता। तो हम यहाँ पे कर देंगे गेट इमेज, ठीक है। तो इस मेथड के इनिशियलाइज होते ही सबसे पहले हमारा जो है इमेज व्यू इस एरे लिस्ट के अंदर से इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो इमेज होगा उस इमेज को लाकर के इस इमेज व्यू के अंदर सेट कर देगा। ऐसे ही हम सारे अपने लेआउट्स के अंदर करेंगे। दूसरा हमारा हो गया होल्डर डॉट सेंडर नेम डॉट सेट टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट हमें क्या सेट करना है, ये भी हमें एरे लिस्ट के अंदर से ही मिलेगा। एरे लिस्ट डॉट गेट एट पोजीशन, जो ही पोजीशन है हमें यहाँ पे रिट्रीव होगा, इस पोजीशन के अंदर से हमें चाहिए डॉट गेट सेंडर नेम। ये भी सेम मेथड है जो हमने यहाँ पर लिस्ट मॉडल के अंदर बनाया था, गेट सेंडर नेम, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा गेट सेंडर नेम, इसे हम कर देंगे। तो अब जो भी हमारे पास सेंडर का नाम है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इस एरे लिस्ट के अंदर से ये रिट्रीव करेगा और इस लेआउट के अंदर इसे सेट कर देगा, ठीक है। ऐसा ही हम अपने सारे लेआउट्स के लिए कर लेंगे।
ये तो हमारा हो गया डेटा सेट करने के लिए। अब हम चाहें तो यहाँ पे क्लिक लिसनर भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो स्टार बटन है उस पर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, वहाँ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, होल्डर डॉट बटन स्टार डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब इस क्लिक लिसनर के अंदर हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, जो आपको करना है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस रिसाइकलर व्यू के अंदर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब आप ये बटन स्टार को क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए वहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंपल एक बस टोस्ट करा देता हूँ, बस टेस्ट करने के लिए। टोस्ट, हमारे पास कंटेक्स्ट यही रहेगा जो हमने कंटेक्स्ट यहाँ पर बनाया हुआ था, कंटेक्स्ट वेरिएबल लिया हुआ था। इसके बाद टेक्स्ट में हम सेट कर देंगे दिस इज इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे चाहे तो हम इंडेक्स नंबर पास कर सकते हैं क्या, पोजीशन। इसे हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे पोजीशन, ठीक है। तो हम जब भी बटन स्टार पे क्लिक करेंगे एक पर्टिकुलर आइटम पे, तो वो एक टोस्ट शो करेगा कि दिस इज इंडेक्स नंबर, और जिस भी पोजीशन पे हम क्लिक करेंगे उस पोजीशन को इसमें कॉन्कैटिनेट करके ये टोस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है पूरा यहाँ से एडाप्टर तैयार। अब हमें इसमें डेटा पास करना है कि हमें क्या डेटा शो करना है उस रिसाइकलर व्यू के अंदर, ठीक है। तो हम सिंपल चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक एरे लिस्ट इस पर्टिकुलर मॉडल का, और उसके अंदर स्टोर करेंगे अपना डेटा, और उस डेटा को हम सेंड करेंगे अपने एडाप्टर के अंदर, जो कि उस कस्टम लेआउट के अंदर हमारे डेटा को शो करेगा। तो मैं सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ पहले, एक एरे लिस्ट का, एरे लिस्ट उस पर्टिकुलर मॉडल का ही, लिस्ट मॉडल, इसका भी नाम देता हूँ मैं एरे लिस्ट। और इस एरे लिस्ट का हमें एक क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट। तो एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमें इस एरे लिस्ट के अंदर आइटम्स को ऐड करना है, तो हम सिंपल करेंगे एरे लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। ऐड एक मेथड मिल जाएगा हमें यहाँ पे ऐड। अब इस ऐड मेथड के अंदर हमें चाहिए किस टाइप का मॉडल, लिस्ट मॉडल, जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है इस मॉडल का, ठीक है। तो इस मॉडल के अंदर जब आप देखेंगे कि ये हमारे पास ये सारे वेरिएबल्स का इनपुट चाहिए इसे, जो कि एक इमेज, सेंडर नेम, टाइटल, मैसेज और डेट, इन सारे डेटा को हमें पास करना होगा इस मेथड के अंदर, ये जो ऐड मेथड है इस मेथड के अंदर, ठीक है। तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा एक लिस्ट मॉडल, न्यू लिस्ट मॉडल, ठीक है। तो हम क्रिएट करेंगे न्यू लिस्ट मॉडल। अब इसके अंदर हमारे पास जो जो इसे डेटा चाहिए उसे पास करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें चाहिए एक इमेज, तो मैं इमेज की जगह पे पास कर देता हूँ पर्सन, ठीक है, आर डॉट ड्रॉएबल डॉट पर्सन। तो ये हमारा एक इंटीजर वेरिएबल जो है यहाँ पे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमें चाहिए सेंडर नेम, सेंडर के नेम पे मान लीजिए मैं पास कर देता हूँ सूर्या, ठीक है, मेरा नाम। अब इसके बाद हमें चाहिए टाइटल, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब वीडियो। इसके बाद हमें चाहिए मैसेज, तो इसको मैं दे देता हूँ दिस इज़ माई वीडियो इन विच आई एम टीचिंग अबाउट रिसाइकलर व्यू, ठीक है। तो ये हमारा जो है मैसेज हो गया। इसके बाद हमें चाहिए डेट की हमने कब भेजा है, तो आज का डेट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे है 22 नवंबर, ठीक है, नवंबर 22, ठीक है। तो ये हमारा डेट हो गया। तो अब ये जो डेटा है, पर्टिकुलर डेटा है, एक आइटम के लिए है, और इसे हमने ऐड कर दिया है एरे लिस्ट के अंदर। अब ऐसे ही आप चाहे तो जितने भी डेटा आपको ऐड करना है उतना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा और इसका बस डेटा चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4, ये 5, मैंने यहाँ पे 5 आइटम ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे इमेज को सेम रखूँगा। मैं नाम चेंज करता हूँ, मान लीजिए संदीप। दूसरा मैं दे देता हूँ इंस्टाग्राम वीडियो, और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिसाइकलर व्यू के अंदर इंस्टाग्राम कर देता हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी डेटा चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तीसरा नाम मैं दे दूंगा मनीष। मैं दे देता हूँ यूट्यूब क्रिएटर। दिस इज़ माई वीडियो इन विच आई एम टीचिंग अबाउट यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। इसके बाद मैं दे देता हूँ अमित। ये इसका टाइटल मैं यूट्यूब वीडियो रख देता हूँ। लास्ट में रख देता हूँ आदित्य, और इसका मैं कुछ चेंज कर देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। मैं कुछ डेट चेंज कर देता हूँ। इसको मान लीजिए मैंने कर दिया अक्टूबर 22, इसको मैं कर दिया दिसंबर 25। तो ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग आप डेटा इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एरे लिस्ट के अंदर अपने डेटा को सेट कर लिया हुआ है। अब इस डेटा को हमें एडॉप्ट कराना है उस एडाप्टर के मेथड से अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडाप्टर का एक पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल हमने जो एडाप्टर का नाम दिया हुआ था लिस्ट एडाप्टर,
इसका एक नाम भी दे देंगे लिस्ट एडाप्टर नाम से ही, इज इक्वल टू, अब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू लिस्ट एडाप्टर। तो इसे यहाँ पे चाहिए दो इनपुट, जो कि हमने यहाँ पे अपने लिस्ट एडाप्टर के अंदर जो कंस्ट्रक्टर बनाते हुए दो इनपुट यहाँ पे लेने के लिए बोला था, कॉन्टेक्स्ट और दूसरा चाहिए एरे लिस्ट लिस्ट मॉडल टाइप का। ठीक है, तो वो दोनों हमें यहाँ पे पास करना है। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हम दे देते हैं दिस कर सकते हैं, कंटेक्स्ट हमारा हो गया दिस, और दूसरा हमें चाहिए एरे लिस्ट लिस्ट मॉडल टाइप का। तो ये जो हमने एरे लिस्ट बनाया है, इसी एरे लिस्ट को हम पास करेंगे, क्योंकि ये सारे डेटा जो है हमने इस एरे लिस्ट में पास किया हुआ है, उसी डेटा को हमें शो करना है, उसी डेटा को एडाप्ट कराना है। तो हम इसी एरे लिस्ट को पास कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एडाप्टर तैयार हो गया। अब इस एडाप्टर को हमें रिसाइकलर व्यू के अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो हमें रिसाइकलर व्यू के अंदर एक मेथड मिल जाता है, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर, और इस एडाप्टर को हम यहाँ पे पास कर देंगे लिस्ट एडाप्टर नाम से। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरी तरीके से अब कोड तैयार हो चुका है, हमारा लिस्ट व्यू शो करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो चलिए अब इस ऐप को टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया हुआ है Realme RMX 2027, इसी के अंदर मैं रन करूँगा। और यहाँ पे मेरा ऐप हो चुका है रन, और रन होता ही हमारा जो है रिसाइकलर व्यू शो हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ ग्लिचेस हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि ऐसा दिख रहा है कि बस एक स्क्रीन में बस हमारा एक ही आइटम जो है शो हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अपने कस्टम लेआउट के अंदर मेन पेरेंट का हाइट जो है वो बिल्कुल मैच पेरेंट कर दिया था। हमें इसे रैप कंटेंट करना है, और ये बैकग्राउंड कलर जो है हमको उसको लाइट कर देना है, ताकि ये ब्लैक कलर में शो करे। ठीक है, तो हम कस्टम लिस्ट आइटम के अंदर आएंगे, और ये जो देख रहे हैं हमारा लीनियर लेआउट जो मेन पेरेंट है, इसका हाइट जो है मैच पेरेंट हो चुका है। हमें इसे बस रैप कंटेंट कर देना है। ठीक है, और दूसरा जो है हमें एक्टिविटी मेन के अंदर आकर के अपने इस बैकग्राउंड का कलर जो है उसे वाइट कर देना है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड और इसे कर दूंगा वाइट। ठीक है, तो फिर से ऐप को रन करके टेस्ट करते हैं। तो ये मेरा ऐप रन हुआ, और यहाँ पे हमने जो 5 आइटम्स दिए हुए थे, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों आइटम्स हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर शो हो चुके हैं। ठीक है, जैसा हमने डेटा दिया हुआ था उस डेटा को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने डेटा दिया हुआ था, इमेज दिया हुआ था पर्सन नाम से, जो कि इमेज है हमारा, सेंडर नेम था सूर्या, टाइटल था यूट्यूब वीडियो, और इसका जो मैसेज दिया हुआ था, दिस इज़ माई वीडियो इन विच आई एम टीचिंग अबाउट रिसाइकलर व्यू। ये सब हमारे पास वैसा वैसा शो हो रहा है। इसका डेट हमने दिया था November 22। तो ये सब कुछ हमारा पूरी तरीके से काम कर रहा है, हमारा डेटा पर्टिकुलरली शो कर रहा है हर एक आइटम का। ठीक है, अब हमने एक क्लिक लिसनर भी लगाया था इस बटन के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये टोस्ट कर रहा है दिस इज इंडेक्स नंबर 0। हमने इंडेक्स नंबर 0 पे क्लिक किया तो ये टोस्ट किया दिस इज इंडेक्स नंबर 0। मान लीजिए हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे टोस्ट कर रहा है दिस इज इंडेक्स नंबर 3। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को भी एक कॉन्केटिनेट करके इसमें शो कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पर दिया हुआ था, दिस इज इंडेक्स नंबर 3। लास्ट में करेंगे तो इंडेक्स नंबर 4। तो इस तरीके से हमारे क्लिक लिसनर भी काम कर रहा है, और हमारा पूरा डेटा जो है पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बाय बाय।